कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन गरौँ। जीवन हाम्रो 2 दिनको निसै दिन कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन गरौँ। निसै दिन कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन गरौँ। जीवन हाम्रो माया ममता सबै त्यागी प्रभु चरणमा शीश झुकाऊ। माया ममता सबै त्यागी प्रभु चरणमा शीश झुकाऊ। समयले पर्खदैन कहिले पनि निसै दिन कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन गरौँ। निसै दिन कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन गरौँ। जीवन हाम्रो संसार एक नाटक मञ्च हामी गर्छौं अभिनय। संसार एक नाटक मञ्च हामी गर्छौं अभिनय। पाप र पुण्य साथमा लिए आज भरे भोलि भन्दै एक दिन मरि जानु छ। आज भरे भोलि भन्दै एक दिन मरि जानु छ। जीवन हाम्रो साधु संगति सेवा धर्म ज्ञानको ज्योति आत्मा कल्याण। साधु संगति सेवा धर्म ज्ञानको ज्योति आत्मा कल्याण। परोपकारी मानव धर्म सत्संगत को हर पल संग गरौँ। सत्संगत को हर पल संग गरौँ। जीवन हाम्रो 2 दिनको निसै दिन कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन गरौँ। Thank you.
आणि हमारा प्राक्तन पूर्वांचल श्री कृष्ण प्रणामी धर्म परिषद का प्राक्तन अध्यक्ष झुमर शाहकर जो हमारा बीच में आनुसा रहा हमी वहाँ पर हमी हमारा मतलब हमारा अभ्यर्थना करने को नाराजी मारा चिन्ह महेंद्र कोटा। अच्छा अच्छा पहला कहाँ बैठे को प्रणामी मीडिया बड़ा हमारा भाई जरा उनका और शारदी चंद्र प्रकाश ढक्का जी बने उनका वाइस प्रेसिडेंट हमारा इस मंदिर कमेटी का सभापति हमारा बीच में मुंबई बाटा आउट बाय को अशोक तांजी उनका वालाई एउटा फूल बुटे गांसाले हमारा इस मंदिर कमेटी का बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की रानी बाई जुराज की राजा छत्रसाल की लालदासी महाराज की आचार्य पीतम्बर दास महाराज की जी मंगलदास महाराज की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो मन राज भजो मन मन राज भजो अभिमान तजो मन मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन मन राज भजो मन राज भजो मन कृष्ण भजो अब तृष्णा तजो मन मन राज भजो मन राज भजो बोलो सतगुरु महाराज की। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तेजपुर उरियामगुरी आसाम में आप सबके बीच आने का दर्शन करने का सर्व सुंदर साथ से मिलने का सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारी बीतक जागनी यात्रा प्रणामी मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश के सुंदर साथ देखते हैं और आज आप सब यहाँ बैठे हैं। ये दृश्य भी देश विदेश के सुंदर साथ यूट्यूब प्रणामी मीडिया चैनल के माध्यम से दर्शन करेंगे। तो देखिए आचार्य पीताम्बर दास महाराज ज्ञानी ध्यानी तपस्वी 1008 दाने की माला का जाप करके राज्य को रिझाने वाले। उन्होंने नेपाल में जन्म लिया परंतु अध्ययन उन्होंने संस्कृत का काठमांडू में बैठ करके पशुपति क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय में उन्होंने पठन पाठन किया और चंद्र शमशेर राणा को तिलक लगाने जाते थे तो 1 साल तक तिलक लगाने पे उन्हें जो दक्षिणा प्राप्त हुआ
सुंदर साथ के साथ पद्मावतीपुरी धाम दर्शनों के लिए वो पहुंच गए। 12 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में रह करके उन्होंने ज्ञान, विद्या, शिक्षा, वाणी, वितर्क, चर्चनी, विराट का अध्ययन किया। फिर जागनी यात्रा में निकले तो पहले काठमांडू आए, अपनी जन्मभूमि में गए, इलाम आए, टकवर आए, कालिम्पोंग आए, जलपाईगुड़ी आए, वहाँ से रेल में बैठ करके तेजपुर आए। इसलिए उनका पहला कदम इसी भूमि में पड़ा है, ये निश्चित बात है। उन्होंने यहीं से जागने की बिगुल फूका और ये इसका व्यापक स्वरूप बना रंगशाली में जाकर के, जहाँ काफ़ी संख्या में सुंदर सार की जागनी हुई और उन्होंने फिर वहाँ पर भी मंदिर की स्थापना की। तो इस प्रकार से जागे हुए सुंदर साथ को लेकर के पद्मावतीपुरी धाम पन्ना दर्शनों के लिए गए तो सूरत के ट्रस्टियों ने उन्हें कहा कि आप जैसे ही देदीप्यमान एक गुरु की हमें सूरत में ज़रूरत है, गादी खाली है, आपको हम स्वागत करते हैं। पीताम्बर दास महाराज ने सोचा कि ये भी राज्य की इच्छा है, प्राणीनाथ जी की इच्छा है, उन्होंने स्वीकार किया। और आज जो सूरत में भव्य मंदिर है पत्थर से बना हुआ, ये पीताम्बर दास महाराज के कार्यकाल में ही बनकर तैयार हुआ और उन्होंने वहीं से धर्म का प्रचार, समाज का संगठन और जागने का संदेश विश्व भर उन्होंने दिया। ऐसे महान पीताम्बर दास महाराज की 108वीं पुण्यतिथि पर रंगशाली पीताम्बर पीठ में हो रहा है, पर आप सब भी श्रद्धालु यहाँ भी उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कालिम्पोंग में भव्य रूप से होता है और नेपाल इटहरी में भी भव्य रूप से होता है। हम लोग कैलेंडर में पहले से छाप देते हैं कि ये दिन पीताम्बर दास महाराज की तिथि है। सर्वत्र पीताम्बर दास महाराज को मानने वाले श्रद्धालु सुंदर साथ उनकी तिथि को सांगोपांग विधि से मनाते हैं और उनके यश और कीर्ति को याद करते हैं। तो बीतक के दिनों में हम लोग चल रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग मैं रखना चाहूँगा कि श्री देवचंद्र जी महाराज जब गांगजी भाई के घर में पधारे तो हीरबाई को रसोई बनाने का, भोग व्यंजन बनाने का ये कार्य सौंपा गया। बड़ी श्रद्धा से भोग व्यंजन बनाती थी। पर्दा लगा करके एक तरफ देवचंद्र जी महाराज को भोग धराना, एक तरफ श्री कृष्ण को भोग धराना। साक्षात श्री कृष्ण आकर के भोग व्यंजन ग्रहण करते थे। एक रोज जिस कसेड़ी में दाल बनाती थी वो कुछ वहाँ छेद हो गया तो दाल वहाँ से निकलने लगा। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भोजन करने के लिए आते हैं और कसेड़ी में छेद पड़ गया है, क्या बात है। कृष्ण ने सुन करके सोने की कसेड़ी ला करके उनको दाल बनाने के लिए प्रदान किया। हीरबाई चिंता ना करो, मैं हूँ ना। गांधी भाई के बेटे आपस में इधर उधर हल्ला करते थे तो कुछ खिलौने भी ला करके कृष्ण ने दिया। ये सब चमत्कार पूर्ण लीला जागनी की प्रथम श्रृंखला है। मैंने अभी अभी उस मंदिर में कहा हम लोग घंटी बजाते हैं आरती करने के लिए। घंटी बजाना हमारा एक क्या है, उद्देश्य है, परंतु हमारा लक्ष्य प्राप्ति करना आरती है, राज्य के चरणों में निवेदित होना है। चमत्कार होते हैं केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए। वास्तविकता यही है कि तारतम्य ज्ञान से सभी अभिभूत हों और सबकी जागनी हो जाए। जागनी वहाँ बढ़ चली। पर एक दिन की घटना मैं सुनाता हूँ, बीतक का ही प्रसंग है कि भोग धराते धराते हीरबाई में भी कहीं न कहीं सात्विक अहंकार आ गया। अहंकार कभी आना नहीं चाहिए सेवा के क्षेत्र में, परंतु संसार है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ से अहंकार घुस जाता है, बड़ा सूक्ष्म है। गुरु जी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा है मेरे में कोई अहंकार नहीं है, ऐसा कहना भी अहंकार ही है। कितना गहरा होगा अहंकार, कितना सूक्ष्म होगा अहंकार। लोग कहते हैं मेरे में कोई अहंकार नहीं, इतना बोलना भी अहंकार है, बोलना ही नहीं चाहिए।
अहंकार नहीं है तो उच्चारण भी नहीं होना चाहिए। हीर देवचंद्र जी महाराज बड़ी देर तक चर्चा करते रहे, लंबी चर्चा हुई, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। हीर भाई रसोई बना करके प्रतीक्षा कर रही है और बार बार समाचार भेजती है कि सदगुरु महाराज को कहो रसोई ग्रहण करने के लिए आए, पधारे ऐसा। परंतु सदगुरु तो उठते ही नहीं, चर्चा छूटती नहीं है, आनंद आ रहा है, विस्तार हो रहा है। तो हीर भाई को लगा सदगुरु देर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं श्री कृष्ण को रोज की तरह पुकारती हूँ, कृष्ण तो आकर के जीव लेंगे, भोजन कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो रोज की भांति बीच में पर्दा था, इधर सदगुरु का आसन, इधर श्री कृष्ण का आसन। श्री कृष्ण के आसन के तरफ जा कर के प्रार्थना करती, हे श्री कृष्ण जी आप भोग व्यंजन ग्रहण करने के लिए पधारिए, सब कुछ तैयार है, मैं आपको याद कर रही हूँ, पुकार रही हूँ। रोज ऐसा कहती थी, कृष्ण प्रकट होकर के भोग व्यंजन ग्रहण कर लेते थे, पर आज कृष्ण भी नहीं आए। बार बार पुकारती है, कृष्ण भोजन ग्रहण करने के लिए आते ही नहीं है। तो कुछ देर के बाद सदगुरु ने चर्चा पूरी की। पूरी करने के बाद सदगुरु महाराज उठे, हाथ पांव धो करके भोजन ग्रहण करने के लिए आसन में विराजमान हो गए और उसके बाद सदगुरु को भोग व्यंजन धरा करके फिर इस तरफ आ करके हीर बाई कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे श्री कृष्णा, हे पुरुषोत्तम, आप भी भोग व्यंजन ग्रहण करिए। तो फट से श्री कृष्ण पधारे और भोग व्यंजन ग्रहण करने लगे। तो हीर बाई से रहा नहीं गया, पहले भी तो बुलाया था, पहले क्यों नहीं आए, और अब सदगुरु आने के बाद तो पधार गए श्री कृष्ण जी। तो हीरबाई ने पूछा, हे श्याम सुंदर, मैंने पहले भी आपको पुकारा था, बुलाया था, तब आप क्यों नहीं पधारे? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हीरबाई चर्चा में मुझे विलंब हो रहा था, चर्चा में आनंद आ रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। हीर भाई का सारा अहंकार जाता रहा। उनको पता हो गया कि श्री कृष्ण और कहीं से नहीं आते, सदगुरु के हृदय से ही प्रकट होकर के आते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बंधो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी को नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कयो, हृदय बैठे सुर। कृष्ण अंतर्धान हुए तारतम सुनाने के बाद तो और कहीं नहीं गए, देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजमान हो गए, वही सारी लीला कर रहे थे और प्रकट हो करके सबको आकर्षित कर रहे थे, ताकि जागनी लीला का यहाँ से विस्तार हो। तो ये प्रसंग अभी तक में हम लोग जब सुनते हैं तो किसी भी सुंदर साथ में सेवा करने का अहम नहीं आना चाहिए। हम भोग बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, या राज्य के लिए सुंदर दरबार सजा रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है, हम कर्तव्य समझ करके करें। पर मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा भाव हम न लें। हम समर्पित होकर के, राज्य ने मुझे सेवा का मौका दिया, ये अवसर राज्य ने मुझे प्रदान किया है, राज्य ने मुझे धन्य धन्य किया, उनकी महिमा गाएं, उनके ही यश को गाएं, अपने में बड़प्पन आने न दें। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन लई बुजुर्गी दिल पर, तिनको कोई न उबारे। तो ये सब प्रसंग हम लोग अभी तक सुनाने वाले बड़ा समय लेकर के व्याख्या के साथ सुनाते हैं। मैं तो छोटा छोटा प्रसंग सुनाते हुए अभी तक जागनी यात्रा में संलग्न हूँ। मंदिर खूब आगे बढ़े, और मैंने अभी अभी सुना कि जनवरी में यहाँ एक भागवत का सारे हिंदू समाज को बुला करके, और आप दोनों मंदिर के सदस्य युवा लोग मिल करके भागवत का आयोजन कर रहे हैं श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज से। वो मेरे साथ ही सिलीगुड़ी से सुखलाई तक आए थे। कल उनका कोई कार्यक्रम है तो लौटे, क्योंकि भी हमारे ही साथ रहते हैं और तो हमारे ही अनुज हैं। तो उनके द्वारा यहाँ कथा हो रही है। वो बहुत सारे जगह कथा कर चुके हैं, 200 से अधिक कथा कर चुके हैं। तो भागवत की कथा करने से नई जागनी होने की भी संभावना होती है।
भागवत से कृष्ण तत्व को समझेंगे, कृष्ण तत्व को समझने के बाद तारतम तत्व को भी समझ लेते हैं। कार्यक्रम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, शुभ जाए, आप सब संगठित रहें, मिल करके रहें, प्रेम से आप लोग रहें और राज्य के यश और गुण को गाते रहें। बाकी सुकलाई में मंगल बस्ती में, जो जंगल बस्ती से मंगल बस्ती हो गया है अभी, तो मंगलमय मंदिर बड़ा सुंदर बना है। तो वहाँ पर 108 पारायण है। 21 से लेकर के 27 दिसंबर तक हमारे जुमर साहब कोडा जी कार्यक्रम के अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ ही हैं। ये तो बुलाते रहेंगे, पर हम भी आप सबको आह्वान करते हैं, आप लोग ज़रूर आएँ और कार्यक्रम को लेकर के आएँ। माताएं बाईजुराज संघ का भी एक दिन कार्यक्रम रखा है, उसमें खूब नृत्य, रामत, डांडिया, जो भी एक आइटम आप लोग बना सकते हैं, ज़रूर तैयार करके वहाँ आप लोग आएँ, ताकि आपकी प्रस्तुति, हम जो भी कार्यक्रम आप आजकल करते हैं पूरा लाइव दिखाते हैं, ताकि दूर दराज तक बैठे हुए सुंदर साथ भी उसको देख करके आनंदित होते हैं। जो आ सके सो तो आए, नहीं आने वालों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रस्तुति उनके घर घर पहुंचाते हैं। तो इस कार्यक्रम को भी आप लोग सफल बनाएंगे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अभी के 2 शब्द को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की।